ये है आपका घनाभ। क्या है? घनाभ, जिसको हम क्यूबॉइड भी बोलते हैं। इंग्लिश में। अब देखिए घनाभ जो है कुछ नहीं, कुछ इस तरीके का है, इस तरीके का। समझ गए? जैसे देखिए घनाभ इस तरीके का शेप का है, ये इसकी लंबाई होती है, ठीक है, ये इसकी चौड़ाई है, और ये इसकी ऊंचाई है। ऊंचाई बोलिए या मोटाई बोलिए। अगर हम ऐसे कहते हैं तो मोटा बोलते हैं, कितनी मोटाई है। अगर हम किसी चीज को नीचे से देखते हैं तो कहते हैं कितना ऊंचा है, और फिर उसी चीज को ऊपर से देखते कहते हैं कितना गहरा है। समझ रहे हैं ना? तो यही होता है, मोटाई बोले या गहराई बोले या ऊंचाई बोले, तीनों चीज एक ही है। अगर इसमें देखें तो ये हमारा, ये वाला पार्ट लंबाई है, लंबाई है। ये वाला पार्ट, ये वाला ये है चौड़ाई। चौड़ाई को हम क्या बोलेंगे? बी। और ये वाला पार्ट कितना हो गया? हाइट हो गया। ध्यान से देखिए ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई और ये लंबाई, टोटल 4 लंबाई है। उसी तरह चौड़ाई भी कितनी होगी? 4। 1 2 3 4। और हाइट भी 4 होगा, 1 2 3 4। टोटल 4 लंबाई, 4 चौड़ाई, 4 ऊंचाई, मिला के 12 गो इस तरह का कोना मिलेगा। जिस समझ गए? कोई दिक्कत? तो देखिए इसमें क्या निकालना क्या होता है, सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ता है घनाभ का आयतन। क्या होता है? घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। समझ गए? इसको बोलेंगे लंबाई, इसको चौड़ाई, इसको ऊंचाई। सेकंड होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 6 इंटू LB जोड़ BH जोड़ LH। ये 6 नहीं होता है बाबू, ये 2 होता है। क्या होता है? 2। मैं गलती कर दिया था, यहाँ पे 2 होता है। अब ये कहिएगा कि भैया ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, तो कुछ नहीं, ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये एरिया, ये एरिया दिख रहा है, 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 और ये एरिया दिख रहा है। इन सब का जोड़ को ही हम बोलते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जितना आपको दिख रहा है। क्लियर है? कोई दिक्कत? एक और होता है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, या इसी को एक और फॉर्मूला बोलते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इन दोनों का जो फॉर्मूला होता है बाबू लोग मिला के, वो होता है 2 इंटू L जोड़ B इंटू H। अगर चारों दीवारों का मतलब क्या? देखिए ये रूम भी है ना घनाभ की तरह। देखिए ये लंबाई दिख रहा होगा, ये चौड़ाई दिख रहा होगा, चौड़ाई ये भी है, और ये ऊंचाई दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं? चारों दीवारों का क्षेत्रफल का मतलब है ऊपर छोड़ दो नीचे छोड़ दो, ये दीवार, ये दीवार, ये दीवार, ये दीवार। इसी में अगर ध्यान दिए तो इसको छोड़ दीजिए और इसको छोड़ दीजिए चारों तरफ। समझ गए? इसको बोलेंगे चारों दीवार। अब ध्यान रखिए घनाभ के आयतन को हम इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम। पृष्ठीय क्षेत्रफल को बोलेंगे TSA, टोटल सरफेस एरिया। और पार्श्व को बोलेंगे LSA, लेटरल सरफेस एरिया। समझ गया? एक चीज और होता है घनाभ का विकर्ण। क्या होता है? विकर्ण। विकर्ण क्या है? दो सिरा को मिला दो आपस में, तो इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर L² जोड़ B² जोड़ H²। क्लियर है? अब ये क्या होता है? सबसे दो सिरा को मिलाओ, इस कोना को इस कोना से मिला दो, ये हो गया विकर्ण। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। समझ गए? मतलब इस कोना को इस कोना से मिलाओ, इस कोना को इस कोना से मिला दो, तो ये होता है विकर्ण। क्लियर है? तो विकर्ण का फॉर्मूला हो गया ये। क्लियर है? समझ में आ गया? अब देखिए अब इसका क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन क्या बनाना है? जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12, 5 और 10 दिया है, यानी कि लंबाई दिया है 12। तो इसका सॉल्यूशन ऐसे लिखिए, सॉल्यूशन हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखना है तो लिख दीजिए लंबाई बराबर 12 मीटर। ठीक है? चौड़ाई बराबर हिंदी में लिखना है, हिंदी में लिखे नहीं तो B लिख दीजिए 5 मीटर। और H कितना है? ऊंचाई 10 मीटर। ठीक है? सबसे पहले क्या करा है? घनाभ का आयतन लगाइए, घनाभ का आयतन इंग्लिश में लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है? घनाभ का आयतन सबसे पहले फॉर्मूला डालिए।
L गुने B गुने H। हिंदी में लिखना है तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई हो गया 12, चौड़ाई हो गया 5 और ऊंचाई हो गया 10। क्लियर है? अब देखिए मीटर 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 है, मीटर मीटर भी लगाना है तो लगा लीजिए, ठीक है। 12 को 5 से गुना करेंगे तो 60 आएगा, और 60 को 10 से गुना करेंगे तो 600। अब मीटर को गुना करेंगे तो मीटर क्यूब, 3 बार गुना हुआ है ना, तो आयतन हमेशा क्यूब में मापा जाता है, ठीक है। तो घनाभ का आयतन कितना हो गया? 600 मीटर क्यूब। देखिए कभी कभी आयतन भी पूछ देगा और कभी कभी धारिता भी पूछ देगा। क्या पूछ देगा? धारिता। इंग्लिश में धारिता को बोलते हैं कैपेसिटी। क्या बोलते हैं? कैपेसिटी। और आयतन को क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। तो घनाभ का आयतन निकल गया। क्लियर है? सेकंड आपसे पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहां पे मैं निकाल रहा हूं, तो लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बात एक ही है, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल भी लिखा रहे तो बात वही है। तो ये हो गया 2 इंटू LB जोड़ BH जोड़ LH। क्लियर है? अब इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में TSA, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। लगाइए 2, L के जगह पे क्या है? L के जगह पे 12, B के जगह गुना डाल के 5 प्लस 5 गुने 10 प्लस 12 गुने 10, ठीक है। मान डाल दिया। L का मान जो है, B का मान जो है, H का मान है, वो हमने डाल दिया। कोई दिक्कत अभी तक नहीं? अब आते हैं 2, 12 को 5 से करेंगे तो 60, 5 को 10 से करेंगे 50, 12 को 10 से करेंगे 20, ठीक है ना। 60 50 110, 110 में 120 जुड़ेगा तो 230, 230 को 2 से गुना करेंगे तो 460। भाई ये देखो, ये क्षेत्रफल है। अब मैंने बताया क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में निकलता है, तो ये हो गया 460 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है। इसी तरह आ जाएगा थर्ड को। थर्ड में पूछ रहा है पार्श्व पृष्ठ, यही पूछ रहा है ना, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू L जोड़ B इंटू H। लगाइए 2, L का वैल्यू कितना है? 12, B का वैल्यू 5 और H का वैल्यू 10। डाल दिए यहां से, कोई दिक्कत? अब चलिए 2, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे 17, और 17 को 10 से गुना करेंगे 170, तो 170 डाल दूं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं ना। 170 को 2 से करेंगे तो 340। क्या है ये? क्षेत्रफल, तो मीटर स्क्वायर। क्लियर है? यही क्वेश्चन पूछ सकता था चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी ऐसे ही। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? घनाभ का विकर्ण, ठीक है। इसका फॉर्मूला डालिए, रूट अंडर L स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर जोड़ H स्क्वायर। डालिए L का मान कितना है? 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। सबको तोड़ने आप लोग को आता ही है पहले से। तो देखिए बाबू, 12 का स्क्वायर तोड़ेंगे तो 144, 5 का तोड़ेंगे 25, 10 का तोड़ेंगे 100, सबको जोड़ जाड़ के करेंगे तो 169, 269। टूटना है तो तोड़िए, नहीं टूटना है तो ये ऐसे ही हो जाएगा। क्लियर है? इसमें से आपको एक चीज जो ये ध्यान रखना है बाबू लोग, कि घनाभ का जो क्षेत्रफल या घनाभ पढ़ रहे हैं, तो घनाभ के जगह यहां पे लिख सकता था एक कमरे की लंबाई 12 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर है, तो कमरे का क्षेत्रफल बताइए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, या उस कमरे में सबसे बड़ा रॉड कौन सा रख सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता था, ठीक है ना। तो घनाभ भी कुछ तरह इसी तरीके से, इसमें कुछ समझना है तो समझ जाइए, पूछना है तो पूछ लीजिए। होमवर्क में आपको करना कुछ नहीं है, 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, ये सब चीज निकालना है, 1 2 3 4, चारों चीज निकालना है। पहला क्वेश्चन में मैं दे रहा हूं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 8 12 10, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में दे रहा हूं मैं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 120 150 170, मीटर मीटर मीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। जो आदमी घनाभ बना लेगा, क्यूबॉइड बना लेगा, उसके लिए घन चुटकी का खेल है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा।